आज हम लोग रेयान एवं नायलॉन से संबंधित 1 लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो नायलॉन कपड़े के तंतु बनते हैं तो गलन मेल्ट कताई से। मानव निर्मित फाइबर है जो सेल्यूलोजिक है नायलॉन। हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को कहते हैं नायलॉन कहते हैं। पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण होता है तो रेयान होता है। सबसे अधिक मजबूत रेशा है तो नायलॉन है। वह कपड़ा जो शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है उसे रेयान कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा पॉलीअमाइड रेशे। पॉलीअमाइड रेशे नायलॉन रेशे होते हैं। रेयान निर्माण की एक प्रमुख विधियां हैं तो विस्कोस रेयान विधि है। रेयान निर्माण करने का सही क्रम है तो पहले डुबाया जाता है, फिर टुकड़े किए जाते हैं, फिर एजिंग की जाती है, जेनेशन किया जाता है, घोला जाता है, काटा जाता है। मानव निर्मित पहले सिंथेटिक फाइबर का नाम तो क्या है? रेयान है। मानव निर्मित पहले सिंथेटिक फाइबर का नाम रेयान है। फिर इसके बाद आगे खनिज रेशे एवं ताप सुनम्य रेशे एवं पॉलिएस्टर रेशे। ये पॉलिएस्टर के बहुलीकरण की डिग्री के बीच में होती है तो 115 से 140। इसके बाद एक परिचालक द्वारा एक बार में सैकड़ों कपड़े समाप्त कर सकता है तो टनल फिनिशर। इसके बाद वह फाइबर जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ प्रक्रिया से बनता है उसको कहते हैं पॉलिएस्टर। आरनाल के निर्माण के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है तो एक्रिलोसाइट्रिल। एस्बेस्टॉस के तंतु होते हैं खनिज तंतु। खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आता है तो स्पैंडेक्स। मानवीकृत सेल्यूलोजिक तंतु होता है एसीटेट होता है। इसके बाद लचकदार तंतु होता है तो नियोप्रोनी और स्पैंडेक्स होता है। आधारीय वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्या? स्पैंडेक्स तंतु का प्रयोग किया जाता है। खनिज रेशा होता है एस्बेस्टॉस। पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक एजोइक। पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक होता है तो एजोइक और जिबरेलिन। क्या होता है? एजोइक और जिबरेलिन होता है। सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह होता है तो कार्बोक्सिल समूह होता है। उसके बाद रेटिंग की प्रक्रिया रेशे के निर्माण में उपयोगी होती है तो रेयान के। पॉलिएस्टर रेशे घुलनशील होते हैं मेटाक्रेसोल में। रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता है, अम्ल का असर नहीं होता है, प्लायबल है वह है एस्बेस्टॉस। डाइहाइड्रिक अल्कोहल और डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल से बनता है तो पॉलिएस्टर बनता है। इसके बाद विस्कोस रेयान बनाने वाले चिपचिपापन परखा जाता है 40% एसिटिक एसिड में घुला करके। इसके बाद रेयान बनाने की प्रक्रिया कहलाती है क्या कहलाती है? तो रेटिंग प्रक्रिया कहलाती है। और पॉलिएस्टर तंतु घुलनशील होता है किस चीज़ में? तो मेटाक्रेसोल में। और पहला मानव निर्मित रेशा रेयान है। खनिज रेशा होता है एस्बेस्टॉस होता है। नाइट्रोसेल्यूलोज रेयान के निर्माण करता हुआ कौन है? तो प्रोफेसर जॉन एडम्स हैं। प्राकृतिक तंतुओं का
प्रकार नहीं है तो खनिज रेशा तंतु नहीं है। कृत्रिम रेशों के अंतर्गत कपड़े आते हैं, नायलॉन के कपड़े आते हैं। परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा होता है रेयान। नायलॉन तंतु की विशेषता होती है चमक, तनाव, सामर्थ्य, प्रत्यास्थता। रेयान का इतिहास सर्वप्रथम तैयार किया गया था काउंट हिलेरी दी चार्टोनेट के द्वारा। एक पॉलिएस्टर रेशा होता है, आर्नाल होता है, विनाइल क्लोराइड से बनता है, टेरिलिन बनता है। इसके बाद रेयान रेशे का निर्माण कच्चे पदार्थों के रूप में किया जाता है, कपास और बाँस के रूप में। मानव निर्मित तंतु होता है रेयान। कीड़े तथा फफूंदी के सबसे कम प्रभावित होता है तो संश्लेषित तंतु। और हेक्सामिथिलीन डाइमीन यौगिक एपिडिक अम्ल का बहुलक होता है। नायलॉन 6,6 होता है। रासायनिक रूप में नायलॉन होता है पॉलीएमाइड और एस्बेस्टॉस है मिनरल तंतु होता है। कृत्रिम रेशम भी कहते हैं तो रेयान को। और वह तंतु जिसमें पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है नायलॉन। अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र होता है स्पैंडेक्स। टेक्सटाइल तंतुओं में सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व होता है तो ओलफिन का। हाइड्रोफिलिक तंतु नहीं होता है तो एसीटेट नहीं होता है। फिर इसके बाद हमारा है वस्त्र का निर्माण तथा उसकी परिसज्जा, जिसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम लोग रेयान और नायलॉन से संबंधित चारों ऑप्शन के साथ प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।